बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी जी फ्रेंड, तो मैं अभी नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी। मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ी है, हस्बैंड को खाना दिया है, तो वो खाना खा के तैयार होके कहीं काम से गए हैं। आज मैंने बिरयानी बनाई थी और ज़हरा कह रही थी कि मुझे बिरयानी बना दो, तो मैंने बिरयानी बनाई। और हस्बैंड जो है वो तो उनको पसंद नहीं है बिरयानी, वो बिरयानी नहीं खाते हैं, और उनके लिए मैंने फिर अलहदा से खाना बनाया। वो खाना खा के अभी चले गए हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग जो है वो शेयर करूं, और जो एक स्टोरी चल रही है आज मैं उसको वाइंड अप करूंगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं भी खाना खाऊंगी। आज मैं स्कूल गई थी, मैंने हुसैन का जो है वो एडमिशन फॉर्म देना था, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है 6 तारीख से, लेकिन आज मुझे हुसैन का जो है वो एडमिशन फॉर्म नहीं मिला। तो मैंने बहुत कोशिश की है, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी सिर्फ जो आर्मी अफसरान हैं उनके बच्चों को अभी दिए जा रहे हैं, तो आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मिलेगा। फिर हम वापस चले आए, बस आए तो फिर आज मेरी अम्मी जान आई थी, मेरी उनसे आज मुलाकात हुई, बहुत दिल उदास था। तो आज मेरी अम्मी आई, वो मुझसे मिली और बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह लेकर आई। हुसैन के लिए शॉपिंग की थोड़ी सी, और जहरा को भी जो है वो पॉकेट मनी देकर गई हैं। तो बस अम्मी के साथ आज टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। तो माँ बाप को तो इंसान वैसे भी मिलता है तो बहुत दिल खुश होता है, क्योंकि आपके माँ बाप का जो है ना वो तो कोई नेमो बदल ही नहीं है। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। तो मेरे भी छोटे चचा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत यंग थे वो, भी एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला थे, बहुत उन्होंने बीमारी से लड़ाए, इलाज भी बहुत ज़्यादा कराए हैं। तो बस वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अभी उनको कुछ ही महीने हुए, तो वो भी अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। बस अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे। मेरे बहुत ही प्यारे चचा थे, मेरे लाडले चचा थे, सबसे छोटे वाले थे। तो जो यहाँ पे आए सब ने ही जाना है, बस अल्लाह पाक सब पे अपना रहम और करम करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपना रहम और करम करे। तो मेरी आप लोगों से एक जो मैं आप सॉरी मैं फ्रेंड की जो एक मैं शेयर कर रही थी आप लोगों से रियल, आज मैं उसको जो है इंशाल्लाह ताला वाइंड अप करूँगी। तो उसका मैंने आप लोगों से कल जो है वो शेयर किया था कि अल्लाह ताला ने उनको बेटे से नवाजा, और मेरी जब बात हुई तो मैंने पूछा, तो मुझे जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि बाजी अभी तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी वो आईसीयू में है। तो उसी वक्त जो है वो मुझे तो ऐसे लगा कि बस मेरी तो अभी जान ही निकल जाएगी, लेकिन मैंने ख़ुद को हिम्मत दी, और हमारे एक बहुत ही अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने उनको इल्म की दौलत दी है, उनसे हमने दुआ करवाई, और उनको हमने कहा कि भाई आप इनके लिए दुआ कीजिए और अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। लेकिन उन्होंने कहा कि बस उनका टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा फिर तकलीफ़ हुई सुन के, और रात गुजरी, और दूसरा दिन जब सुबह सुबह हुआ तो मेरे पास जो है वो एक मेरी नेबर है, वो आई, उन्होंने कहा कि चलें जी उनका तो इंतकाल हो गया, हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लगा कि मेरे ऊपर तो ऐसे कोई पहाड़ गिरा है, क्योंकि वो मेरी दोस्त नहीं थी, वो मेरी बहन थी। तो अल्लाह ताला बस उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत यंग थी वो, और बस उसने जो जितनी भी वो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने उसको दी थी ना, उसने दुनिया में तकलीफ़ें ही देखी हैं, रिश्तों से भी, बीमारियों से भी लड़ा, सब कुछ किया। तो बस ये था कि उसकी ज़िंदगी यहाँ तक लिखी थी, वो अल्लाह ताला के पास चली गई। और जो उनकी मदर थी, वो उनको जब इतला पहुंची कि आपकी बेटी जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, तो वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकी, वो ज़हनी तवाज़ुन अपना जो है वो खो बैठी। और भाई थे उनके, वो भी बहुत रोए, ऐसे बहुत रोए बहुत रोए। आंटी उनको तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो तो पता नहीं ऐसे बस अपने बाल नोच रही थी, कभी कुछ करी कभी कुछ करी थी। लेकिन अब कहाँ से मिलती उनको बेटी, वो तो जा चुकी थी ना।
और वहाँ पे तो जो भी चला जाता है वो तो कभी लौट के नहीं आता, क्योंकि हम सब ने भी वहीं पे ही जाना है। तो बस इस तरह से हुआ। फिर उनको जो है वो ले गए, उनकी तदफीन वगैरह हुई, सब कुछ हो गया जब। और जो उनके हस्बैंड थे, अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे। और अब माशाल्लाह उनका बेटा बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, नसीब देखें, अल्लाह ताला कैसे नसीब लिखता है कि जिस उस मेरी जो फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड को जिस खातून ने पाला, उस बच्चे को, उनके बेटे को आगे अब वही खातून जो है वो उन्होंने मतलब वो पाल रही है। तकरीबन 3-4 साल तक उन्होंने उनको पाला है। उसके बाद वो कभी बेचारे बैग बनाते थे, बेबी बैग उन्होंने टांगा हुआ होता था और फीडर भी हाथ में होता था, तो बेटे को उठाया हुआ जो है ना वो बसों पे या गाड़ियों पे सफ़र कर रहे होते थे, क्योंकि उनको उनका जो आबाई गांव है वो अंदरूनी सिंध में है। तो वहाँ पे जब उनको जाना होता था तो बेटे को भी उठाया हुआ होता था और बेबी बैग भी साथ में उठाया हुआ होता था। तो यकीन माने जब हम देखते थे ना तो हमें बहुत दुख होता था। तो वो भी एक बहुत ही फर्मा बरदार और बहुत वफादार, मतलब वो शौहर भी और बाप तो वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। उन्होंने अपने बेटे को इस तरह से माशाल्लाह पाला है जैसे एक माँ केयर करती है। लेकिन उनको भी वो जो जिसको भाई को जिस आंटी ने पाला माँ बन के, अब वही जो खातून हैं अब बहुत ज़्यादा ज़ईफ हैं, वो अब उस बच्चे को पाल रही हैं। तो ये था उनका, वही घर भी वहीं पे रह गया, वो जो कुछ था वो सब वहीं पे रह गया। उसने अपने हाथों से तैयारियां की, अपने बच्चों अपने बेटे के लिए शॉपिंग की, बिस्तर लेकर आई, सब कुछ लेकर आई, लेकिन उसको देखना भी नसीब ना हुआ। जब उसका बेटा दुनिया से आया तो उसकी आंख भी ना खुली, और ऐसी आंखें बंद थी तो बस बंद आंखों से ही अल्लाह ताला को जा मिली, उसने अपने बेटे को ना देखा। तो ये थी मेरी दोस्त की दास्तान। और अब वो आंटी जो है अब भी वो जिंदा हैं, तो उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आंटी को सेहत दे। जो ज़िंदगी आंटी की अल्लाह ने लिखी है, अल्लाह ताला बस उस पर अपना रहम और करम करे। तो फ्रेंड्स, जी तो हर इंसान जाता है, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता, लेकिन टूट तो ज़रूर जाता है इंसान। तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया में पता नहीं कितने लोग किस हाल में जी रहे हैं। ये तो आप अगर खरीदने चलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन बस अल्लाह से ये इल्तिजा है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान फरमाए और सब पे अपना रहम और करम करे, आमीन। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मेरी वीडियो देखें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो, अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रही हूँ तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मुझे यहाँ से जो है ये मैंने गलत किया है, और मैं इसको दुरुस्त करने की कोशिश इंशाअल्लाह ताला करूँगी। मुझे ज़रूर गाइड किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नए व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।